हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टोडलर लर्निंग वीडियोस। आज जो मेरा डिस्कशन का टॉपिक है ये है यूज ऑफ इज, एम एंड आर। अब इज कहाँ यूज करते हैं, आर कहाँ यूज करते हैं और एम कहाँ यूज करते हैं, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो इसके बारे में मैं समझाने वाली हूँ। यूज ऑफ इज, एम एंड आर इसको यूज करते हैं, जैसे इज को यूज करते हैं विद ही, शी एंड इट। जैसे कि ही इज रनिंग, शी इज डांसिंग, शी इज सिंगिंग, इनके साथ यूज होता है इज। या किसी का नाम हो, जैसे राम इज वॉकिंग, लाइक दिस। एंड एम को यूज करते हैं, यानी एम इज यूज्ड विद आई, यानी आई आते ही हमें वहां पे एम यूज करना है। जैसे कि आई एम ईटिंग एन आइसक्रीम एक्सेट्रा। अब जैसे आर हम कहाँ यूज करते हैं, आर हम यूज करते हैं विद यू, वी एंड दे। जैसे अगर यू आता है, वी आता है और दे आता है, तो इसके साथ हम क्या यूज करते हैं, आर। तो आते हैं अब अपने इस वर्कशीट पे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है आई डैश गोइंग। अब इसमें क्या यूज करेंगे, इज, एम या फिर आर। तो जैसे मैंने बताया कि जैसे ही आई आता है तो उसके साथ हम यूज करते हैं एम, तो यहां हम लगा देंगे एम। अब ये नेक्स्ट सेंटेंस है शी डैश कुकिंग, यानी शी, ही और किसी का नाम हो, तो मैंने क्या बताया था, या फिर इट हो तो उसके साथ इज यूज किया जाता है। तो यहाँ पे अगर ही आ गया या शी आ गया तो इसके साथ हमें यूज करना है इज, यानी शी इज कुकिंग। अब ही आ गया, ही के साथ भी इज यूज होता है, तो ये यहां भी आ जाएगा आई एस इज, यानी कि ही इज डांसिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है वी। अब वी आते ही, यानी यू, वी और दे होता है, वो प्लूरल होता है, तो उसके साथ हमारा आता है ये आर, यानी कि वी आर स्टैंडिंग, हम सब खड़े हैं, यानी कि हम खड़े हैं, तो यहां पे यूज हुआ आर। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डैश सिटिंग, यानी कि आई आते ही मैंने क्या बोला कि एम यूज होगा, तो आई एम सिटिंग, यानी यहां आ जाएगा एम, आई एम सिटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, दे डैश क्राइंग, यानी कि दे, वी और यू होता है, तो वहां हम आर यूज करते हैं, तो दे आया तो यहां हम यूज करेंगे आर, यानी दे आर क्राइंग। सेवन सेंटेंस है इट डैश माई पेन, यानी कि ये मेरा पेन है, तो इट आते ही क्या आएगा, इज, यानी कि यहाँ पे इट इज माई पेन, इस तरह से इसको बोलेंगे। फिर एट सेंटेंस है ही डैश राइटिंग। अब ही, शी, इट ये आता है तो हम क्या यूज करते हैं, हम इज यूज करते हैं, तो ही इज राइटिंग, यानी वो लिख रहा है। नेक्स्ट है नाइन सेंटेंस राधा डैश सिंगिंग, यानी राधा गा रही है। अब राधा क्या है, शी है, तो जैसे किसी का नाम आता है उसको ही और शी कन्वर्ट करो, और राधा इज सिंगिंग, यानी राधा एक शी है तो शी इज सिंगिंग। अब राम इज गोइंग टू मार्केट। अब नाम है तो नाम के साथ भी इज यूज होगा, तो राम इज गोइंग टू मार्केट। आई होप कि आपको ये इज, आर और एम का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो आगे के वीडियो पे बने रहिए, देखिए आगे क्या मैं समझाने वाली हूँ। ये वर्कशीट भी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्कशीट, यानी यूज ऑफ द कहाँ किया जाता है, द का यूज कहाँ होता है। तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन है कि द इज यूज्ड फॉर व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कुछ ऐसा स्पेसिफिक कोई चीज होती है उसके लिए हम द का यूज करते हैं, यानी किसी कॉमन चीज के लिए हम द यूज नहीं करते। कुछ स्पेसिफिक या तो पर्सन हो या फिर प्लेस हो या फिर थिंग हो, इस तरह की जो बहुत स्पेसिफिक हो, तो उसके लिए हम ये द का यूज करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वी विजिटेड डैश ताजमहल इन जून, यानी कि ताजमहल विश्व में सिर्फ एक ही है, तो इसके लिए यानी ये स्पेसिफिक हो गया, तो हम यहाँ पे द का यूज करेंगे, यानी वी विजिटेड द ताजमहल इन जून, हम जून में हमने ताजमहल को विजिट किया था। अब सन इज शाइनिंग। अब जो सन है ये भी एक स्पेसिफिक प्लैनेट है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, द, यानी कि द सन इज, इसके लिए भी हम द यूज करेंगे, द सन इज शाइनिंग, यानी कि ये भी एक स्पेसिफिक चीज है, तो इसके लिए भी द का यूज हुआ।
नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है डैश अर्थ इज अ प्लैनेट। अब अर्थ भी एक स्पेसिफिक है, यानी वन ही है पूरे, हम देखते हैं अगर तो हमारे यूनिवर्स में अर्थ क्या है, एक स्पेसिफिक प्लैनेट है, तो अर्थ इज अ प्लैनेट। तो यहां भी हम द यूज करेंगे, THE, द अर्थ इज अ प्लैनेट। अब यहाँ व्हाट इज, अब टाइम के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये स्पेसिफिक किसी टाइम के बारे में पूछा जा रहा है, तो व्हाट इज द टाइम नाउ। तो यहां भी हम द यूज करेंगे, व्हाट इज द टाइम नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस है आई ओपन्ड डैश विंडो, यानी कि मैं वो विंडो को खोला था, यानी कि किसी विंडो को खोला गया। तो ये क्या है, ये भी स्पेसिफिक है, तो यहाँ पे भी हम द यूज करेंगे, यानी किसी ऐसी विंडो के बारे में बात हो रही जिसको उसने खोला था, तो ये द विंडो, इस तरह से। अब नेक्स्ट है शीला इज इन, किसमें, गार्डन में, यानी किसी स्पेसिफिक गार्डन की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी हम द लगा देंगे। तो इस तरह से आई होप कि आपको द का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि कोई ऐसी स्पेसिफिक बात की जाती है किसी पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में, या फिर किसी थिंग के बारे में, तो वहां पे हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है यूज ऑफ दिस एंड दैट। कहाँ पे हम दिस का यूज करते हैं और कहाँ पे दैट का यूज करते हैं, यानी कि जो थिंग हमारे आसपास होती है उसके लिए हम दिस का यूज करते हैं, और जो हमारे हमसे थोड़ा दूर होती है हम उसको फिर भी इंडिकेट करके हमें बोलना है, तो हम उसके लिए दैट का यूज करते हैं। जैसे कि ये दिस इज अ पेन, दैट इज ए बॉल। अब ये डॉग भी हमसे थोड़ा सा दूर है, तो हम बोलेंगे दैट इज अ डॉग। अब ये अम्ब्रेला है, ये बिल्कुल पास है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे दिस इज एन अम्ब्रेला। तो आई होप कि आज का आपको ये वर्कशीट अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है या बुरा लगता है या कैसा भी, तो आपके सजेशन ऑलवेज इनवाइटेड है, तो प्लीज कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।